Let us see the next question. The stock of Alpha is currently selling at the rate of 50 rupees per share. तो P0 दे रखा है हमको 50 rupees. The rupee return, dividend plus price change of the stock for the next year would be as follows. 30% and 70% chances have been given to us. Return on Alpha stock. Calculate expected return and standard deviation of rupees 1000 invested in equity stock of Alpha. That is a question. I request you to put your answer in the chat box that what is the return. हमको दो चीज़ पूछा है, return and risk. I want you to tell me what is the return first of all. Dear students, we can do this answer by making the calculation either in rupees term, or we can do the answer by using the percentage term. Either of the we can do answer. Column number 1 is probability, column number 2 is return. Suppose कि कोई स्टूडेंट रुपीज टर्म में करता है, then in that case he or she will do working like this. 1000 रुपये हमने इन्वेस्टमेंट किए हैं और आज का प्राइस है 50 रुपये. सो वी अंडरस्टैंड एट से 1000 अपॉन 50 हम लोग 20 शेयर्स बाय करेंगे. फर्स्ट 30% चांसेस में क्या होगा, विल गेट रिटर्न ऑफ 55 रुपीज़ पर शेयर इंटू 20 शेयर्स. है रिटर्न कितना हुआ, 1100 रुपये. 70% चांसेस हमको 70 रुपीज़ पर शेयर मिलेगा इंटू 20 यानी 1400 रुपीज़. क्योंकि देखो लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन इज़ वेरी क्लियर. हमको यहाँ पे रुपी रिटर्न का इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली दे रखा है, ऊपर से क्लैरिटी दे रखा है डिविडेंड प्लस प्राइस चेंज. यानी जो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला होता है रिटर्न का, उसमें क्या होता है D1 प्लस P1 माइनस P0 डिवाइड बाय P0. ये जो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला होता है उसमें ये जो न्यूमरेटर है ना, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द रुपी रिटर्न, दैट इज डिविडेंड प्लस प्राइस चेंज. तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स वेरिएबल असाइन करेंगे. प्रोबेबिलिटी इंटू एक्स 0.30 इंटू 1100 दैट कम्स टू 330. 0.70 इंटू 1400 दैट कम्स टू आई थिंक 980. दैट कम्स टू 1310. ऐसा करके हम लोग रिटर्न रुपीज टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमको करना है तो. दूसरा मेथड हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन डू द आंसर इन परसेंटेज टर्म, जिसमें क्या होगा फ्रेंड्स, उसमें वी अंडरस्टैंड एट से कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया ना उसका कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज आंसर परसेंटेज टर्म में डायरेक्टली हो जाएगा. यानी 30% चांसेस आपको 55 रुपीज़ का रिटर्न मिलेगा ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 50 इंटू 100 फॉर गेटिंग आंसर इन परसेंटेज टर्म. यानी क्या होगा, आपको 110% का रिटर्न मिलेगा. देयर आर 70% चांसेस. हमको रिटर्न क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा 70 रुपीज़ का ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 50 इंटू 100. यानी क्या होगा, हमको 140% का रिटर्न मिलेगा. सो देयर आर 30% चांसेस हमको 110% का रिटर्न मिलेगा, यानी ये हो जाएगा 33. एंड 70% चांसेस हमको 140% का रिटर्न मिलेगा, यानी ये हो जाएगा 98. यानी ओवरऑल क्या होगा, 131% का रिटर्न हो जाएगा. जो आप लोग यहाँ पे भी समझ सकते हो, 1310 इज द रुपीज टर्म रिटर्न डिवाइडेड बाय 1000 रुपीज़ जो आपने इन्वेस्ट किया है इंटू 100. यानी क्या हुआ, आंसर इज 131%. प्लीज दैट इज ओके. First of all, I hope that say we are understanding the answer. So, read on answer of the question. In this question,
we can find return and risk either in rupees term or in percentage term. Full stop. Further write down further we have been given return in rupees term, that is dividend income plus price change of security. ब्रैकेट में लिखो D1 प्लस P1 माइनस P0. Now write down answer. Working note number 1, calculation of number of shares to be purchased. उसमें लिखो amount of investment divided by price per share. अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 1000 रुपये. और प्राइस कितना है? 50 रुपीज पर शेयर. So the answer is 20 shares. That is the way the first working note can be prepared. Heading that down, calculation of expected return rupees term में and risk again rupees term में. तो कॉलम नंबर 1 होगा प्रोबेबिलिटी, कॉलम नंबर 2 होगा रिटर्न जो हम लोग रुपीस टर्म में कैलकुलेट करेंगे और उसको हम लोग एक्स वेरिएबल असाइन करेंगे. प्रोबेबिलिटी इंटू एक्स, उसका जो समेशन होगा दैट इज एक्स बार. उसके बाद एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वेरिएंस मिलेगा और फिर उसका रूट करके स्टैंडर्ड डेविएशन. सो प्रोबेबिलिटी का कॉलम है इन दैट 0.30, 0.70. 0.30 में क्या होगा? 55 रुपीज़ का रिटर्न है पर शेयर इंटू 20 शेयर्स, यानी क्या हुआ? 1100 रुपये का रिटर्न हुआ. सेकेंड में क्या हुआ? 70 रुपीज़ का रिटर्न हुआ पर शेयर इंटू 20 शेयर्स, रिटर्न कितना हुआ? 1400. प्रोबेबिलिटी इंटू एक्स दैट इज 0.30 into 1100, that comes to 330, and 0.70 into 1400 यानी हुआ 980. इन दोनों का टोटल कितना होगा? 1310. and that is what we understand is the x bar, that is mean return. फिर x minus x bar, that is 1100 minus 1310, that comes to 210 negative, and 1400 minus 1310,
दैट इज 90 पॉजिटिव। फिर x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया जाएगा, दैट इज नेगेटिव 210 का स्क्वायर इंटू 0.3, पॉजिटिव 90 का स्क्वायर इंटू 0.7, दैट इज द वे द वेरियंस विल बी फाउंड, और उसका रूट करके स्टैंडर्ड डिविएशन। So we have square of 210 into 0.30, that comes to 13,230, then square of 90 into 0.70, that comes to 5670। फिर दोनों का टोटल किया जाएगा, सो 13230 plus 5670 is equal to 18,900। That is the way we are required to make the computation of the variance, और उसका रूट करके standard deviation। So standard deviation is calculated as under root of the variance। So again we'll make the calculation as under root of 18,900। That comes to rupees 137.48। Remember that say since we have calculated all the values in the rupees term, तो ये जो हमारा मीन रिटर्न है वो भी रुपीज़ टर्म में है, और ये जो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन है वो भी हमारा रुपीज़ टर्म में ही है।